हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम मोस्ट 20 क्वेश्चन लाए हैं जो बायोलॉजी से होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यूरिया का जो निर्माण होता है दोस्तों वह कहाँ होता है, बताना है आपको। तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है, एटीपी का जो संश्लेषण होता है दोस्तों वो आपका कहाँ होता है। तो याद रखना है आपको, कहाँ होगा? क्रिस्टे में। कहाँ होता है? क्रिस्टे में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव रक्त में कैल्शियम आयन की कमी से क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि मानव रक्त में जो कैल्शियम की कमी से जो दोस्तों आयन होता है वो आपका हो जाएगा मांसपेशियों में ऐंठन। क्या होगा? मांसपेशियों में ऐंठन। याद रखना है, कैल्शियम आयन की कमी से क्या होता है? मांसपेशियों में ऐंठन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार होता है, उसके बारे में बताना है। तो याद रखना है कि आरएनए में जो थाइमिन के स्थान पर जो क्षार होता है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल। कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव नेत्र में ब्लाइंड स्पॉट किस कारण होता है, उसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है कि मानव नेत्र में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है दोस्तों वो आपका किस कारण होगा? तो दृष्टि तंत्रिका के निकालने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि गेस्ट्रिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि गेस्ट्रिन हार्मोन का जो स्राव होता है दोस्तों वो आपका अमाशय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल किसने दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह जो मॉडल दिए थे वो आपका कौन दिए थे दोस्तों? सिंगर और निकोलस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि संतुलन बनाए रखने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है, जो संतुलन बनाए रखने वाला जो मस्तिष्क का भाग होता है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सेरिबेलम। कौन सा हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पौधे में जल का आरोही परिवहन किस कारण होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि पौधे में जल का जो आरोही परिवहन होता है दोस्तों वो आपका किस कारण हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ग्लाइकोजन का संग्रहता मुख्यतः कहाँ होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो हम बताएंगे कि ग्लाइकोजन का जो संग्रहता का मुख्य कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखना है वो आपका हो जाएगा कहाँ? वृक्क में होता है कि यकृत में होता है? तो आप कहिएगा कि यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि किस विटामिन की अधिकता विषैली हो सकती है, उसके बारे में बताना है। यानी किस विटामिन की अधिकता विषैली हो सकती है। तो याद रखना है, विटामिन डी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो यह विषैली हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है ये आरबीसी का जो जीवन काल है